तुम साथ में बैठ के क्यों मैसेज कर रहे हो? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ, ਬਟ ਜਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 दिन पहले ही वीडियो आ गया सी, और आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं सबके साथ शेयर करूँगी वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो मैंने कल सबके लिए, फैंस के लिए एक क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बोला था कि मुझे क्वेश्चंस पुट करें तो मैं जवाब दूँगी। अरबिया सनम, या आई फॉरगॉट, मैं पंजाबी में बात, बिकॉज हम सब पंजाबी में नॉर्मली बात करते हैं, मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दी। सो हे दीप्ति, द सॉन्ग इज सुपर, थैंक यू सो मच। डेविल कानव, यार इन्ना रोया ना करो। मैं सॉरी, पंजाबी में क्या करूँ, मतलब सारे गाने ही मुझे रोने धोने वाले देते हैं। अभी भी जो आगे गाने आने वाले हैं वो सारे सैड रोमांटिक है, सारे, नॉट इवन सिंगल सॉन्ग, आई थिंक एक आधा छोड़ के बाकी सारे सैड रोमांटिक है, और उसमें मुझे और जम के रोना है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अफसाना। बहुत अच्छा गाती हैं, हम जज ही नहीं कर सकते उनको। सो शी इज़ वेरी स्वीट, एंड वन ऑफ माई फैमिली स्पीड डायरेक्टर्स के साथ गाना शूट किया, और जो डायरेक्टर है वो मुझे, मेरी फैमिली को तब से जानते हैं जब मेरे मॉम डैड को उनके साथ शूट किया, और बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी बहुत गाने शूट कर चुकी हूँ उनके साथ। और युवराज जानसे, वेरी स्वीट को एक्टर एंड वेरी हम्बल, और अभी उनके बेबी हुआ है, एंड ही इज़ वेरी बिजी विद द न्यू बेबी। सो हम नेक्स्ट गाना जो आ रहा है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी टिकटॉक पे हिट है। सो हाय अलीवर। सो वो ऑलरेडी टिकटॉक पे हिट है, एंड सैड सॉन्ग है। आई होप आपको वो भी पसंद आए। एंड मुझे बहुत दिल से, आई वॉज सो हैप्पी, बहुत टाइम बाद मैं इतना खुश खुश फील कर रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सबके साथ बात करूं, और ऑल ऑफ सडन मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव आऊँ और सबसे बातें करूँ, और सब मुझसे क्वेश्चन पूछें, अच्छे अच्छे सवाल पूछें। सेम सेम सी बातें करके बोर हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं क्वेश्चंस के, मेरे पास कल आए थे। सो मुझे पहला ही क्वेश्चन सबसे पहले आया था, उसमें से एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो उनका मैं स्पेशली बाद में मेंशन करूँगी। सो उनका जो क्वेश्चन था, लेकिन पहले शाइनिंग स्टफ रिस्पॉन्स करके कोई आईडी है, उनसे मेरे को आया। तो उनका था, व्हेन यू एंड आसिम विल बी टुगेदर। तो हमारा बहुत जल्दी एक नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है, तो आई होप कि जल्दी से शूट हो, और वो फिर हम दोबारा से फिर सबको साथ में दिखे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैफी रिस्पॉन्स, योर फेवरेट वेब सीरीज़। लास्ट वेब सीरीज जो मैंने देखी थी वो थी नेटफ्लिक्स पे प्रिजन ब्रेक, और वो मेरी फेवरेट सीरीज़ है। ब्लैक मिरर मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक मिरर के मैंने सारे न्यू जो एपिसोड्स थे वो मैंने सारे देखे।
व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइम पास? मैं बाहर थी, अभी घर पहुंची हूँ एंड मुझे घर की सफाई करना बड़ा पसंद है। रात को 12 बजे भी मेरे हाथ में झाड़ू मुझे दिख जाए, अगर गंदगी दिख रही है तो मैं उसी वक्त साफ़ करने लग पड़ती हूँ। घर को डेकोरेट करना, सफाई करना। और फ्री टाइम में जो भी टीम मेंबर मेरे घर पे आता है, तो हमारे आजकल एक नया रूल है कि हमारे साथ क्रॉस वर्ड खेलना पड़ेगा। तो हम सब क्रॉस वर्ड खेलते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम फिर खेलेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यामिक मैम, आप स्किन एंड हेयर के बारे में कोई टिप्स दो एंड लव यू मैम। लव यू टू सो मच, थैंक यू। स्किन एंड हेयर, स्किन के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्लीन डाइट खाती हूँ, बिकॉज़ मैं एक PCOS की मुझे बहुत नॉर्मल, जो ऑलमोस्ट सब लड़कियों को प्रॉब्लम रहती है, मुझे PCOS की प्रॉब्लम है। सो मैं खाना अपना बहुत ध्यान से चूज़ करती हूँ कि मुझे क्या खाना है। तो उसमें खाना पीना एवरीथिंग, और वो मेरा दीप्ति डिसाइड करती है, तो माय डाइटिशियन। और उसमें बहुत सारे जूसेस, पानी, और मेरी चाय भी कम कर दी उन्होंने। एंड हेयर के लिए दीप्ति की मॉम एक बहुत अच्छा ऑयल बनाती है, आजकल हम सिर्फ वही लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते। व्हाट इज़ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? कल एक सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग का नाम है नजरां। सिमरन सिमरन कौर का सॉन्ग है वो। और उसके बाद आसिम और मेरा एक और गाना है। एंड उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, मी एंड आसिम। एंड उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है। What is the first thing you do when you came out from Big Boss house? क्या किया था मैंने? सबसे पहली चीज़, हाँ ऑब्वियसली कॉल तो किया था निधि को, बट यस भेलपुड़ी खाई थी। यस मुझे याद है, मुझे क्रेविंग होती है कभी कभी भेलपुड़ी की। एंड सो नेक्स्ट इज शेयर सम फनी इंसिडेंट विद योर सिबलिंग्स और ऊपर से वो पंजाबी, तो मेरी हर वक्त बेइज्जती होती रहती है भाइयों से मेरे, और वो मुझे कुछ नहीं समझते। भाइयों के साथ रीसेंट मेमोरीज हमारी बहुत बहुत सारी हैं। रिमोट के लिए फ़ाइट करना घर पे, टीवी के लिए, गेम्स के लिए। और एक पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है, हर वक्त फाइट। मैं पूछ लेती हूँ अगर कि मैं सुंदर लग रही हूँ, तो वो आगे से बोलेगा तू सबसे वाहियात लग रही है। तो यस ये सवाल मुझे हर वक्त, मैं कमेंट्स भी कभी कभी रीड करती हूँ, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन से ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ करते हो। सो मैं यूज़ करती हूँ एस्टे लॉडर और मैक की पेंसिल्स। मुझे ड्राई कलर्स बहुत पसंद है, ग्लॉसी ज़्यादा नहीं पसंद। बीच में एवरीबडी नोज अबाउट माई गेड़ी मारना। मुझे आई एम नॉट पीपल ओरिएंटेड, बट मुझे गेड़ी मारना, गाड़ी में ड्राइव करना गाने लगा के मुझे बड़ा पसंद है, ऊपर से पंजाबी गाने ज़ोर ज़ोर से स्पीकर पे। You're so beautiful. Thank you so much, Abhi Kaur. Your favorite perfume? एलिस हंस रही है बिकॉज फ़िलहाल अभी कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, बट विक्टोरिया सीक्रेट्स का टीज़ वो मेरा फेवरेट है। आफरीन दिया लखनऊ से स्पेशल में इतने सारे परफ्यूम्स लेके आई थी, और इसमें से एक आफरीन करके परफ्यूम है जो मेरा फेवरेट है। एंड नेक्स्ट
बाज़ार सॉन्ग के ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाले हैं एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मन परिया के बाद ये सॉन्ग मेरा वन ऑफ माय फेवरेट था और मैंने बहुत बार अफसाना को मैसेज करके बोला कि ये मेरा फेवरेट 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 सॉन्ग है। कुछ सॉन्ग्स बहुत टची होते हैं एंड मैं सच में इसमें भी बहुत रोई थी। सीन्स उसमें रोने वाले इन्होंने थोड़े कम लगाए, मुझे इतना रुलाया था विदाउट ग्लिसरीन और मुझे बोल रहे हैं फील करो और फिर मैं रोई इतना ज़्यादा। और जब वो बलून वाला सीन था जिसमें मैं सब वो हैप्पी एनिवर्सरी वाला, उसमें मेरे पिन्स सारे गड़ गए थे हाथ में। तो बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक क्वेश्चन आया है, दी यू लाइक मीमर्स। मुझे मीम्स बहुत पसंद है। हमारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप का नाम है 5 more shots। एक ग्रुप का नाम है दोस्ती फॉर एवर। उसमें सारी मेरी टीम है और हम उनको मीम्स भेजते हैं। तो मैं पूरा दिन मीम्स देखती हूँ, पूरा दिन अच्छे अच्छे। और मैंने कुछ पेज फॉलो किए हुए हैं जिस पे अलग अलग इंटेलेक्चुअल और बहुत हाई लेवल मीम्स होते हैं उसमें। ओह। डू यू नो बंगाली? यस, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है बंगाली। बहुत पहले मैंने लिखनी भी सीखी थी। डियर हिमांशी, आई लव यू एज अ फैन एंड इवन आसिम टू, बट both of you look too perfect, cutest couple. I want to ask, is Asim not here when you are both getting married? सो अभी हम दोनों बहुत काम कर रहे हैं एंड अभी काम का टाइम है। सो यू नेवर नो। इफ़ यू हैड टू राइट वन लॉ विच एवरीवन वुड ओबे, व्हाट लॉ वुड यू राइट? ये हितांशी ने पूछा था मेरे से और मुझे बड़ा पसंद आया। लॉ कुछ ऐसा था, अभी आते वक्त मैं कार में थी और मैंने एक लॉ क्या हो सकता है? क्वालिटी होनी चाहिए, दिल से जजमेंटल अबाउट एनीवन। क्वालिटी लॉ एंड होना डोंट बी चाहिए, जजमेंट। ये लॉ होना चाहिए, कोई किसी को जज नहीं करेगा। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट एंड मेरे को मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रही थी कि नेम फेम मनी जब एक साथ आता है तो लोनलीनेस एंड लॉट्स ऑफ जजमेंटल पीपल आपके अराउंड आते हैं। आप बात नहीं करते तो बोलते हो अच्छा हवा आ गई, नाम हो गया। अब बात करते तो बोलते ओ टू फ्रैंक है। तो मुझे जजमेंटल लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मेरा फेमिनिज्म जाग पड़ता है, फिर मैं लड़की वाले उसमें आ जाती हूँ कि ओ माय गॉड ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इक्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, चाहे लड़का लड़की और चाहे ट्रांसजेंडर, चाहे डोंट बी जजमेंटल गाइज प्लीज़, फॉर एवरी वन। विच कार डू यू लाइक? माई फेवरेट कार इज स्टिंगरे। इसको कॉर्बेट भी बोलते हैं। सो दैट्स माई ड्रीम कार। हाउ यू सेपरेट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ when both of you're from same industry and work individually? Sorry, आसिम फैंस ने पूछा। ओके, सो इंटरनेट वर्ल्ड जो ऐसे है कि फ़ोन अभी रख दिया तो हमारा उससे रिश्ता टूट गया। तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं एंड मुझे बहुत खुशी थॉट्स। एक ग्रुप का नाम है दोस्ती फॉर एवर। उसमें सारी मेरी टीम है और हम उनको मीम्स भेजते हैं। तो मैं पूरा दिन मीम्स देखती हूँ, पूरा दिन अच्छे अच्छे। और मैंने कुछ पेज फॉलो किए हुए हैं जिस पे अलग अलग इंटेलेक्चुअल और बहुत हाई लेवल मीम्स होते हैं उसमें। ओह।
डू यू नो बंगाली? यस, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है बंगाली। बहुत पहले मैंने लिखनी भी सीखी थी। डियर हिमांशी, आई लव यू एज अ फैन एंड इवन आसिम टू, बट both of you look too perfect, cutest couple. I want to ask, is Asim not here when you are both getting married? So अभी हम दोनों बहुत काम कर रहे हैं एंड अभी काम का टाइम है, सो यू नेवर नो। If you had to write one law which everyone would obey, what law would you write? ये हितांशी ने पूछा था मेरे से और मुझे बड़ा पसंद आया। लॉ कुछ ऐसा था, अभी आते वक्त मैं कार में थी और मैंने एक लॉ क्या हो सकता है, क्वालिटी होनी चाहिए। Don't be judgmental about anyone. क्वालिटी Law एंड होना डोंट बी चाहिए। जजमेंट। ये लॉ होना चाहिए, कोई किसी को जज नहीं करेगा। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट एंड मेरे को मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रही थी कि नेम फेम मनी जब एक साथ आता है तो लोनलीनेस एंड लॉट्स ऑफ जजमेंटल पीपल आपके अराउंड आते हैं। आप बात नहीं करते तो बोलते ओ अच्छा हवा आ गई, नाम हो गया। अब बात करते तो बोलते ओ टू फ्रैंक है। तो मुझे जजमेंटल लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मेरा फेमिनिज्म जाग पड़ता है, फिर मैं लड़की वाले उसमें आ जाती हूँ कि ओ माय गॉड ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इक्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे लड़का लड़की और चाहे ट्रांसजेंडर, चाहे डोंट बी जजमेंटल गाइज प्लीज़, फॉर एवरीवन। विच कार डू यू लाइक? माई फेवरेट कार इज स्टिंगरे, इसको कॉर्बेट भी बोलते हैं, सो दैट्स माई ड्रीम कार। How you separate professional and personal life when both of you're from same industry and work individually? Sorry, Asim fans ने पूछा। ओके, सो इंटरनेट वर्ल्ड जो ऐसे है कि फ़ोन अभी रख दिया तो हमारा उससे रिश्ता टूट गया, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि विदाउट एनी रीज़न अनकंडीशनली लोग आपसे प्यार करते हैं और उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, आप अपना टाइम देते हो। द पॉजिटिव वन मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, नेगेटिव वालों के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो आई थिंक किसी की और की लाइफ को अपसेट करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, तो आई थिंक कोई और आपको एक्टिविटी करनी चाहिए उसके अलावा। सो तो फ़ोन बंद कर दिया तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में मैं बड़ी घरेलू हूँ, तो कोई मेरे को उस तरीके से नहीं लेता है, सो पूरा काम करना पड़ता है। When can we see you in पंजाबी मूवीज़? वेरी सून। सो एक प्रोजेक्ट अनाउंस कराएंगे इन पंजाबी। यस, एक प्रोजेक्ट अनाउंस होगा वेरी सून, बिकॉज पहले बाय पर्सनालिटी और एक्ट वाइज हर चीज़ में मैं रेडी नहीं थी, तो अभी द बेस्ट टाइम, सो जल्दी। आपकी डाइट प्लान फॉलो करना है, हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। यस, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उसके लिए पहले मुझे इंस्टेड ऑफ अपने वेट की तरफ फोकस करने से ज़्यादा मुझे ज़्यादा फोकस करना था हेल्थ की तरफ। और आप देख सकते हो बीच में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, दीप्ति डाइटिशियन, तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, शी इज़ ब्रिलियंट। Ma'am, when you were trying to succeed in life, how do you manage to ignore negative people? You just ignored them. Yes, ignored. Just ignore करके। Actually, I really wanna thank कि एक नेगेटिव लोग अगर नहीं हो तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलती, बिकॉज अगर आप हर वक्त अच्छा सुनते रहोगे तो आपको एक पॉइंट पे लगता है कि ओ माय गॉड, अच्छा मैंने अपनी लाइफ में बहुत कर लिया, अब आई एम द स्टार नाउ। तो
एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि यू आर स्टार, तो दैट मीन्स आपकी लाइफ में वही फुल स्टॉप लग गया. सो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आती है वो फुल स्टॉप, कभी नहीं आता. और उसके लिए नेगेटिव लोग बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं. सो यस, हु इज़ फनी, हिमांशी खुराना और आसिम रियाज? आसिम इज़ मोर फनी. तो खुद ही फिर हंस देते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं आई एम अ वन लाइनर. हाउ यू कीप योर सेल्फ सो काम? मैं अपने आप को शांत, मेरा अपना एक अलग जोन बना हुआ है, मेरा एक रूम है. और रूम में मैं बैठ के डोर बंद करके किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, नथिंग, आइसोलेशन में चली जाती हूँ. फ़ोन उठाने बंद कर देती हूँ. यही मेरा हीलिंग प्रोसेस होता है. एक्सक्यूज मी गाइस, मैंने तुम लोगों को कभी कुछ बोला है? भगवान. Two unknown things about you. Okay, tell. What? हम दोनों हाँ, एलिस और निधि. अननोन. हम बहुत अननोन है. Two unknown things. Himanshi keeps personal, professional. Even with us. Yes. Even with हाँ, us like that. प्यार के टाइम प्यार, गुस्से के टाइम Time गुस्सा. गुस्सा. हाँ. सो मेरी टीम मेरे साथ बहुत इंजॉय भी करती है. गाली भी खाते हैं? फुल टाइम भी मिलता है इनको. कोई मैं इनको जज नहीं करती, कोई इनकी पर्सनल लाइफ में या इनकी एक्टिविटीज़ पे इंटरफेयर नहीं. लेकिन जब काम है तो फिर मैं प्रॉपर गुस्से में. वाओ. सो लास्ट जो मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन था, फेवरेट वाला, आई एम आदित्य देसाई. उसने एक ही सवाल पूछा कि मुझे कुछ नहीं पूछना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर यू ओके? सो सबने अलग अलग सवाल पूछे, उसने सिर्फ ये पूछा आर यू ओके? नाउ आई एम ओके. थैंक यू सो मच आदित्य. एंड हर कोई पूछ रहा है कि मेरी आम पे क्या हुआ. अभी ड्रिप लगी थी तो इतने लीस्ट नेगेटिव कमेंट आए हैं ना पूरे लाइव में. और एक दो जो बोल रहे हैं पंजाब, ना बहुत गंदी गाली दिया है. जस्ट उसको ना मेरी तरफ से मैसेज है, मेरे मुंह पे आके सेम गाली देना, मैं इससे बड़ी वाली सुनाऊंगी. दैट्स इट. हाँ. Nidhi's in the farm. हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? राइटर आई तुम वाज किसी की माँ ब्राइट को गाली स्टूडेंट, देते हो. वाओ. मेडिकल विद मैथ्स. अब आई डोंट नो. एक ही गाली वाला कुछ आया, मैंने तो देखा नहीं. एक है कुछ 900 चूहे वॉटेवर बोल रहा है कुछ. ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾ. ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ. चुप है. कलर ऑफ योर आईज ग्रीन चेंज होता है. चेंज होता है. कि अगर मैं डार्क कलर पहनूं तो ज़्यादा डार्क लगता है, और अगर मैं लाइट कलर पहनूं तो रिफ्लेक्ट करता है. सो आई एम सो हैप्पी. मैं अभी ड्रेसेस डन करके हटे थे. कल हमारा जो शूट है वो गाना इतना अच्छा है, वो भी मुझे बहुत पसंद है. और वो सिंगर भी वन ऑफ माई फेवरेट है दीज डेज़. उसका एक ऑलरेडी गाना उनका एक बहुत 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 ज़्यादा हिट हो चुका है पंजाब में, और नेक्स्ट सॉन्ग है ना. आई वाज सो हैप्पी जब मेरे पास ऑडियो आया कि ओ माय गॉड मैं इस ऑडियो का पार्ट होने वाली हूँ. और वो भी स्पीड रैकेट से रिलीज़ होगा.
हम्म, इमोजीज का क्या जवाब दे कोई? आंखें, फेस। विकास भैया भी कमेंट कर रहे हैं। बिग बॉस चाहते हैं हिमांशी कन्फेशन रूम में आए। मुझे नहीं जाना कोई कन्फेशन रूम में। हाय बिल नायक। ओके, कभी हिंदी गाने में देख सकेंगे आपको? यस, वेरी सून। अभी मैं सिंगर का नाम रिवील नहीं कर सकती। इट्स अ वेरी बिग सॉन्ग और me and Asim doing that song, so hope for the best. हो सारे क्वेश्चन सेम ही। सिंगर नेम, आपका मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट? मोस्ट एम्बैरसिंग, जैसे जैसे पंजाब में जैसे कोई गांव वगैरह में जाओ तो फ़ोटोज़ हो रही होती हैं हर जगह, तो कई लोग आके फ़ोटो करवा जाते हैं और बाद में पूछते हैं आपका नाम क्या था। उनको लगता है सारे फ़ोटो करवा रहे हैं और हम भी करवाते, बाद में पूछे अच्छा किस में आते हो, गाने में आते हो, टीवी पे आते हो? So thank you so much. Thank you so much. Next story, Dank story. I love your memes. Dank story. One of my favorite page. Um, so once again, thank you so much. And अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ मेहनत करने की. Just positive. नेक्स्ट गाने के लिए बाज़ार तब तक एंजॉय करो, उसके बाद नेक्स्ट गाना जो है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टोरी है, फिर से बहुत रोना पड़ेगा. एंड सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. जिन्होंने किया सपोर्ट उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका ज़्यादा शुक्रिया कि आपने नहीं किया और हमें फ़र्क नहीं पड़ता. और मैं और गाने करती रहूँगी, बिकॉज़ जो अनकंडीशनली लव करते हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत कर्ज़दार हूँ उनकी, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए अपना टाइम निकाल के ऐसे किसी को जिसको आप देखा नहीं, जानते नहीं, उसके लिए अच्छा बोलना. और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे. बस थैंक यू सो मच. बाय.